हम सभी अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वह मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। अब चाहे वह ईश्वर का भजन करना हो, सत्संग करना हो, ध्यान करना हो, या फिर एक बड़ी गाड़ी खरीदना हो या एक मकान बनाना हो, सभी के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमें किसी तरह से मानसिक शांति मिले, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो और सुरक्षा की भावना हमारे अंदर रहे। वास्तव में मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि केवल एक अनुभूति है जो कि किसी व्यक्ति को ईश्वर के भजन से भी प्राप्त नहीं होती और किसी व्यक्ति को अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग सर्वगुण संपन्न होने के बाद, सर्व साधन संपन्न होने के बाद भी मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी वे आपको शांत दिखेंगे और संतुष्ट दिखेंगे, क्योंकि ये हमारी अनुभूति है। हमारी जन्म कुंडली की कर्क राशि हमारी मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि और सुरक्षा की भावना को दर्शाती है। अगर जन्म कुंडली में कर्क राशि बली है तो ऐसे में जातक को मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। कर्क राशि कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि है, जिसके स्वामी चंद्र है, और कुंडली के चतुर्थ भाव को हमारे सुख का भाव माना गया है। हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे वो मकान बनाना हो, चाहे वो कोई भी काम करना हो, वो किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। मकान बनाएंगे कि सुख प्राप्त होगा, हम उसमें आसानी से रह सकेंगे, हमारे पास एक सुरक्षा की भावना होगी। गाड़ी खरीदेंगे वो इसलिए खरीदेंगे कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सुविधा रहेगी, सुख की प्राप्ति हमें होगी। तो कर्क राशि अगर बली है तो जातक को सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति के साथ साथ आत्मसंतुष्टि और मानसिक शांति भी कर्क राशि के बली होने पर ही प्राप्त होती है। अगर कर्क राशि बली नहीं है, पीड़ित है, तो ऐसे में व्यक्ति के पास भौतिक सुविधाएं हो सकती हैं, उसके पास एक अच्छा मकान हो सकता है, उसके पास एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छा खासा पैसा हो सकता है, किंतु मानसिक शांति का अभाव ऐसे जातक के पास हमेशा रहेगा। आत्मसंतुष्टि का भाव ऐसे जातक को हमेशा सताता रहेगा। कर्क राशि एक जलीय राशि है। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को पीने योग्य जल की राशि माना गया है, और जल का एक गुण है कि वो जिस भी प्रभाव में आता है उसके जैसा हो जाता है। अगर नमक के प्रभाव में आएगा, नमकीन हो जाएगा, मीठे के प्रभाव में आएगा, मीठा हो जाएगा, रंग के प्रभाव में आएगा, रंगीन हो जाएगा, लाल रंग के प्रभाव में आएगा, लाल हो जाएगा, नीले रंग के प्रभाव में आएगा, नीला हो जाएगा, काले रंग के प्रभाव में आएगा, काला हो जाएगा। इसी तरह से कर्क राशि कुंडली के जिस भाव के प्रभाव में आती है उस भाव के फल जातक को देती है, उस भाव से संबंधित सुख और समस्याएं जातक को देती है। जिस ग्रह के प्रभाव में आएगी उस ग्रह से संबंधित मानसिक शांति और दुख जातक को प्राप्त होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर जन्म कुंडली के शुभ भावों में कर्क राशि विराजमान है तो जातक को मानसिक शांति मिलेगी। अगर जन्म कुंडली में शुभ भावों के स्वामी कर्क राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह कर्क राशि में बैठे हैं, तो जातक को मानसिक शांति और सुख की अनुभूति स्वयं हो जाएगी। कर्क राशि के स्वामी चंद्र होने के कारण कर्क राशि को माता के सुख की राशि भी माना गया है। जन्म कुंडली में अगर कर्क राशि पीड़ित है तो आप देखेंगे ऐसे जातक की माता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, या फिर ऐसे जातक को माता का सुख नहीं मिलेगा। कर्क राशि को गर्भ की राशि भी माना गया है, इसलिए आप देखेंगे जब किसी महिला की कुंडली में कर्क राशि पीड़ित होगी, कर्क राशि पाप प्रभाव में होगी, तो ऐसी लेडी को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, अथवा गर्भ अवस्था के दौरान ऐसी लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि को इमेजिनेशन की राशि माना गया है। अगर कर्क राशि किसी जातक की बली है तो ऐसा जातक संगीत में, ऐसा जातक म्यूजिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखेगा, और ऐसी जातक की कल्पना शक्ति अपार होगी, क्योंकि जीवन में जो भी ऐसे काम हैं जिसमें कि कल्पना का, जिसमें विचारों का उपयोग होता है, वो सभी काम कर्क राशि के कंट्रोल में आते हैं। और कर्क राशि अगर बली है तो जातक कल्पनाशील होकर जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। किंतु एक नुकसान ये भी है कि अगर कर्क राशि बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक होता है, जिस कारण कि कई बार वो अपनी कल्पनाओं में बहकर
अपने विचारों में बहकर खुद को भी नुकसान दे देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इमोशनल लोग होते हैं वो सोसाइटी में कई बार एडजस्ट नहीं हो पाते। कर्क राशि को एक रॉयल साइन माना गया है। कर्क राशि अगर जन्म कुंडली में बली है तो आप देखेंगे ऐसे जातक पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज रखते हैं। कर्क राशि हमारी पब्लिक इमेज को भी कंट्रोल करती है। कर्क राशि अगर पीड़ित है, शुभ भाव में नहीं बैठी, शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो जातक की पब्लिक इमेज कहीं ना कहीं स्पॉइल होगी ही होगी। कर्क राशि को ट्रैवलिंग की राशि माना गया है, मूवेबल साइन है, तो ऐसे में अगर कर्क राशि बली होती है तो जातक को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो किसी ऐसे प्रोफेशन से भी जुड़ सकता है जहाँ पर कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना हो। कर्क राशि अगर जन्म कुंडली में बली है तो जातक खाने पीने से रिलेटेड वस्तुओं का काम कर सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कर सकता है, जातक नेवी में भी काम कर सकता है और साथ ही साथ जातक समुद्र से रिलेटेड किसी काम को कर सकता है, क्योंकि ये जलीय राशि है, क्षीर सागर की राशि है। कर्क राशि हमारे लंग्स को कंट्रोल करती है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि कर्क राशि पीड़ित है तो जातक को फेफड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है। और कर्क राशि पीड़ित है तो जातक को अक्सर जुखाम और खांसी जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। बचपन में जिन बच्चों को निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है, आप देखेंगे उनकी जन्म कुंडली में कर्क राशि कहीं ना कहीं पीड़ित होती है, अथवा उनकी जन्म कुंडली में चंद्र पीड़ित होता है। कर्क राशि का पीड़ित होना, चंद्र का पीड़ित होना जन्म कुंडली में ये भी दिखाता है कि ऐसे जातक का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहीं ना कहीं वीक होगा और ऐसे जातक को बार बार टाइफाइड जैसी बीमारियों की संभावना होती है। तो आज के इस वीडियो में हम किन परिस्थितियों में कर्क राशि बली होती है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे पहले राशि बल और फिर भाव बल के बारे में। राशि बल किन ग्रहों से प्राप्त होता है और कर्क राशि का प्लेसमेंट किन भावों में होने पर कर्क राशि को बल प्राप्त होता है। कर्क राशि गुरु के प्रभाव में सबसे ज्यादा बली मानी गई है, क्योंकि गुरु यहां पर उच्च होते हैं। और नाड़ी ज्योतिष में क्योंकि गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है, तो माना जाता है कि कर्क राशि में, क्योंकि ये दूध की राशि है, क्षीर सागर की राशि है, तो कर्क राशि में आकर गुरु अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करता है। मनुष्य को एक समय भोजन ना मिले तो चलेगा, किंतु जल के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन भी आप बिना खाए रह सकते हैं, किंतु अगर आप भरी दोपहरी में, तपती गर्मी में अगर आप घर से बाहर निकल गए और बिना पानी के निकल गए और आपको पानी नहीं मिला तो आपकी हालत निश्चित तौर पर खराब हो जाएगी। इसलिए कर्क राशि में बैठकर गुरु सबसे ज़्यादा बली होता है और गुरु सबसे ज़्यादा बल कर्क राशि को प्रदान करता है। तो जिन जातकों का गुरु कर्क राशि में होता है, आप देखेंगे उन जातकों का लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे जातकों की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातकों को आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जिन जातकों का चंद्र कर्क राशि में है, क्योंकि चंद्र कर्क राशि में स्वराशि होने से बली हो जाता है, उन जातकों की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। अगर यहाँ पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है तो मानसिक स्थिति ऐसे जातकों की बहुत सुदृढ़ होती है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। किंतु ऐसे जातक कई बार ओवर इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने मन पर ले लेते हैं। तो अगर आपका कर्क राशि में चंद्र है तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको आपके इमोशंस पर कंट्रोल करना है और आपको अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेकर, आपको आपकी इमेजिनेशन की पावर का सहारा लेकर अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। कर्क राशि मंगल के प्रभाव में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच होता है और क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और कर्क राशि जल तत्व ग्रह है, एक ठंडी राशि है। तो ऐसे में अग्नि तत्व जब जल में डलेगा, आप ऐसा मानकर चलिएगा एक गर्म कोयला अगर पानी में डाल दिया जाए तो पानी की जो नेचर है, जो ठंडापन है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश करेगा। गर्म चीज़ अगर पानी में जाएगी तो पानी को सोखेगा भी, पानी को जलाएगा भी। तो ऐसे में कर्क राशि मंगल के प्रभाव में सर्वाधिक पीड़ित होती है। और आप देखेंगे जिन जातकों का मंगल कर्क राशि में होता है, ऐसे जातकों को मानसिक शांति होती ही नहीं है। ऐसे जातकों के अंदर हमेशा एक
अंतर्द्वंद चलता रहता है। ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कई बार जल्दी करने की आदत होती है और ऐसे जातक कई बार आप देखेंगे सो भी सही से नहीं पाते हैं। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी कहते हैं जैसे कर्क राशि में अगर मंगल बैठा है तो मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकते। तो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, किंतु मंगल अगर कर्क राशि में बैठेगा तो यहाँ पर कर्क राशि को निर्बल करेगा और निर्बल करने के कारण व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। व्यक्ति की पब्लिक इमेज कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है। कई बार ऐसे लोगों पर अननेसेसरी ब्लेम लग जाते हैं या इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि इनकी पब्लिक इमेज पर एक खराब इफेक्ट पड़ता है। अगर शुक्र कर्क राशि में बैठता है तो धन संबंधी मामलों के लिए तो ये बहुत खराब योग है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति धन कमा तो बहुत लेगा किंतु उसके पास अक्सर देखा गया कि धन टिकता नहीं है। और स्पेशली अगर ऐसे लोग लोन लेकर कोई काम करते हैं, तो इन लोगों को लोन चुकाने में अक्सर समस्या आती हैं। ये लोग अगर अपना पैसा किसी को दे देते हैं तो उस में भी पैसा वापसी आने में भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ के पर्पस से भी अगर देखें तो शुक्र कर्क राशि को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पाती। अब किसी की मैरिड लाइफ खराब होगी, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, तो सीधी सी बात है कि ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति होगी ही नहीं। इसके साथ साथ व्यक्ति को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी शुक्र कर्क राशि में बैठकर देता है। बुध कर्क राशि में ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो एक तरह से एक न्यूट्रल स्थिति बुध की कर्क राशि के लिए होती है। हालांकि जब बुध कर्क राशि में बैठता है तो व्यक्ति को स्किन संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, किंतु वो भी इतनी ज़्यादा नहीं देता कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस वहाँ पर है, राहु का प्रभाव वहाँ आ गया, केतु का प्रभाव आ गया, तो एक समस्या हो सकती है। कर्क राशि बुध के प्रभाव में जातक को एक अच्छी खासी राइटिंग स्किल जरूर दे सकती है। कर्क राशि में अगर बुध है तो जातक को एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्किल जरूर दे सकता है। कर्क राशि सूर्य के प्रभाव में जातक को नेम फेम देती है, क्योंकि सूर्य एक रॉयल प्लेनेट है और कर्क राशि के स्वामी चंद्र का मित्र है। अब यहां पर आपका एक प्रश्न हो सकता है कि जिस तरह से मंगल कर्क राशि को पीड़ित करता है अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण, तो क्या सूर्य भी कर्क राशि को पीड़ित करेगा? देखिएगा, सूर्य स्वयं कर्क राशि में जाकर पीड़ित हो जाता है क्योंकि उसका अग्नि तत्व कम हो जाता है, किंतु कर्क राशि सूर्य के प्रभाव में पीड़ित नहीं होती, क्योंकि वहां पर मित्रता का एक बहुत ही अच्छा संयोग है और ज्योतिष शास्त्र में इसको साम योग कहा गया है। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य संतान का कारक ग्रह है और चंद्र और कर्क राशि गर्भ के कारक हैं, तो ऐसे में संतान उत्पत्ति का योग भी माना जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कर्क राशि में अगर सूर्य है तो पहली संतान पुत्री होती है। तो कर्क राशि में सूर्य खुद कमजोर हो सकता है, किंतु कर्क राशि के बल को क्षीण नहीं करता है। इतना प्रभाव कई बार जरूर दे देता है कि व्यक्ति को अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता दे देता है, कि व्यक्ति अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि पब्लिक में मेरी इमेज बननी चाहिए, मैं एक अच्छा खासा पॉलिटिकल लीडर बनना चाहिए या फिर मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करनी है, क्योंकि वो सूर्य का प्रभाव है। आपके मस्तिष्क पर, आपकी मानसिक शांति पर, आपकी संतुष्टि पर सूर्य का प्रभाव आएगा, तो उस तरह के नैसर्गिक प्रभाव आपके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। शनि कर्क राशि में जब बैठता है तो जातक को अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दे देता है। कर्क राशि में शनि आएगा तो शनि जातक को कई बार आलसी भी बना देगा और ऐसे जातक को कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर भी बना देगा। आलसी इसलिए क्योंकि शनि की एक नेचर है धीरे हर चीज़ को करना, शिने शनि के बारे में कहा था शिने, तो हर चीज़ को ऐसा जातक बहुत धीरे धीरे करने की सोचेगा। ऐसा जातक इसलिए आलसी हो जाएगा और ये लोग अपने आप में खुश रहते हैं, क्योंकि शनि क्या है, आलसी बना रहा है, मानसिक शांति दे रहा है। अब आलसी कौन होगा? जिसको मानसिक शांति होगी कि भाई ठीक है पड़े रहो, अभी देखेंगे जो होना है जैसे होना है। तो ये स्थिति शनि कर्क राशि में आकर दे देता है। और शनि अगर कर्क राशि में है तो जातक को कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से जोड़ देता है।
जातक को कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट से जोड़ देता है और जातक को कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रैवलिंग वाले प्रोफेशन से जोड़ने की क्षमता रखता है। केतु अगर कर्क राशि में आता है तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं होते, किंतु ऐसा होता है कि जातक का मन विचलित सा रहना शुरू हो जाता है। विचलित इस तरह का कि वो ये समझ नहीं पाता कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊं या सांसारिक विषयों की तरफ जाऊं, क्योंकि केतु क्या कंट्रोल करता है। वहाँ पर आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो आत्मसंतुष्टि का लेवल है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आपका बहुत ज़्यादा अध्यात्म में मन लगाने की कोशिश करेगा। अब बहुत ज़्यादा अध्यात्म में मन लगाने की कोशिश करेगा तो होता क्या है कि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, सारा दिन अध्यात्म में तो लगे नहीं रह सकते, तो ऐसे में जातक अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। किंतु अगर ऐसे जातक जिनका कर्क राशि में केतु है, ऐसे जातक अगर मेडिटेशन करें, ऐसे जातक अगर आध्यात्मिक स्टडी करें तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा मानसिक शांति प्राप्त होती है। और कर्क राशि में अगर केतु है तो ऐसे जातकों को भौतिकतावाद से दूर रखता है। ऐसे जातकों को खास इंटरेस्ट नहीं होगा कि मुझे मकान बनाना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है। ऐसे जातक अपनी पब्लिक इमेज के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। हालांकि केतु के प्रभाव से पब्लिक इमेज ऐसे जातकों की बहुत ही बढ़िया होती ही होती है। राहु का प्रभाव कर्क राशि में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मानसिक अशांति प्रदान करने की क्षमता रखता है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को फोटोग्राफी, केमिकल इंडस्ट्री में सक्सेस देने में सक्षम होता है, किंतु क्योंकि राहु की एक नेचर है कि वो पानी के साथ में जब भी संबंध बनाएगा, कर्क राशि के साथ में जब भी संबंध बनाएगा तो उसको दूषित कर देगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कर्क राशि जलीय राशि है, पीने योग्य जल है, और कर्क राशि का एक स्वभाव है कि वो जिस भी ग्रह के प्रभाव में आएगी उसकी नेचर अपने अंदर ले लेगी। तो राहु क्या है, राहु जितना भी पॉल्यूशन है वो सारा का सारा राहु के प्रभाव में आता है। तो जब भी कर्क राशि में राहु किसी जातक की कुंडली में आपको मिलेगा तो ऐसे जातकों का माइंड कभी स्थिर होगा ही नहीं। ऐसे जातक सांसारिक भोगों में बहुत ज़्यादा आसक्ति रखेंगे और मानसिक शांति कभी भी सांसारिक भोगों से मिलती नहीं है। मानसिक शांति सीधा सा मिलती है ईश्वर भजन से, ध्यान से, आत्मसंतुष्टि से। तो जिन जातकों का राहु कर्क राशि में, ऐसे जातक आत्मसंतुष्टि की तरफ जा ही नहीं सकते। इनको बड़ी जमीन लेनी है, इन जातकों को बड़ा मकान बनाना है, इन जातकों को बड़ी गाड़ी लेनी है, ऐसी हमेशा इनकी नेचर रहेगी, जिस कारण कि इनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और राहु अगर कर्क राशि में बैठेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं पूरी तरह से खराब होगा और ऐसे जातकों को फेफड़ों से संबंधित, छाती से संबंधित गंभीर रोग होने की भी संभावना होती है। अब बात करते हैं भाव बल के बारे में। अगर बात करें भाव बल के बारे में तो लग्न कुंडली का प्रथम भाव कर्क राशि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आप देखेंगे कि कर्क राशि में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है, कर्क लगन में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है, तो ऐसे जातकों की पब्लिक इमेज बहुत ही बढ़िया होती है। आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र का लग्न कर्क था, तो प्रथम भाव में कर्क राशि आने का प्रभाव आप स्वयं समझ सकते हैं। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का लग्न कर्क था, तो कर्क राशि लग्न में किसी जातकों को कितना बढ़िया स्टेटस दे सकती है, ये आप इन दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो कर्क राशि लग्न में बली होती है। इसके बाद अगर बात करें तो कुंडली के चतुर्थ भाव में भी कर्क राशि का प्रभाव बहुत ही उत्तम पाया जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव कर्क राशि का नैसर्गिक भाव है। इसके बाद कुंडली का पंचम भाव कर्क राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव है, पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का भाव है, पंचम भाव हमारी संतान का भाव है, पंचम भाव हमारी इच्छाओं का या हमारे इंटरेस्ट का भाव है। तो ऐसे में पंचम भाव में कर्क राशि आएगी तो जातक की जो इच्छाएं होंगी वो बहुत ही बैलेंस्ड होंगी, जातक की संतान बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होगी, जातक के पास जो प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ही सही होगी, जातक का जो स्वभाव होगा वो बहुत ही माइल्ड होगा। तो ऐसे में पंचम भाव में कर्क राशि बहुत ही उत्तम फल देती है। कुंडली के नवम भाव में भी कर्क राशि बड़े ही ज़बरदस्त फल देती है, क्योंकि नवम भाव
भाग्य का भाव है, आध्यात्म का भाव है, नवम भाव पुण्यों का भाव है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मानसिक शांति कब मिलती है, जब व्यक्ति ईश्वर भजन की तरफ होता है, आध्यात्म के मार्ग पर होता है। तो नवम भाव में कर्क राशि अगर आती है तो जातक को मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि और जीवन में सफलता मिलती ही मिलती है। इसके बाद कुंडली का व्यय भाव 12 भाव भी कर्क राशि के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ पर कर्क राशि व्यक्ति को उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम मानी गई है। तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक शांति अपने आप से प्राप्त हो जाती है। कुंडली का व्यय भाव हमारी सैया सुख को, हमारी एक अच्छी नींद को भी कंट्रोल करता है। और कर्क राशि अगर व्यय भाव में आ रही है और वो किसी पाप प्रभाव में नहीं है तो व्यक्ति की नींद अच्छी होगी। और नींद किसकी अच्छी होगी? जिसके पास मानसिक शांति है। कुंडली के द्वितीय भाव में कर्क राशि एक न्यूट्रल प्रभाव देती है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब। यहाँ पर कर्क राशि व्यक्ति को पारिवारिक व्यक्ति बनाएगी, स्नेह देगी और इमोशनल बनाएगी, अपनी फैमिली से अटैच्ड बनाएगी, फैमिली से एकदम कनेक्शन रखने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। और ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिक शांति, अपना सुख केवल अपने परिवार में, अपने लोगों में ढूंढता है। तृतीय भाव में भी कर्क राशि द्वितीय भाव की तरह ही प्रभाव देती है। ऐसे में व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्किल में अपनी खुशियाँ ढूंढता है। तृतीय भाव में एक फ़ायदा और देती है कर्क राशि, यहाँ पर व्यक्ति को लेखन क्षमता दे देती है। व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को अपने लेखन में उतारने की क्षमता रखता है। कुंडली के छठे भाव में कर्क राशि को कोई बहुत ज़्यादा बली नहीं माना गया है, क्योंकि छठा भाव रोग का, मानसिक अशांति का, कलह का और मुकदमेबाजी का भाव है। अब छठे भाव में कर्क राशि आएगी तो सीधी सी बात है कि आपको मानसिक अशांति होगी। कोई कलह में कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से शांत हो ही नहीं सकता। कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि एक न्यूट्रल सा प्रभाव देती है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना ही बहुत ज़्यादा खराब। किंतु सप्तम भाव में अगर कर्क राशि आती है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा और आपका स्पाउस ऐसा होगा कि उसको अपनी मानसिक शांति सबसे ज़्यादा प्रिय होगी। और ऐसा देखा जाता है कि कर्क राशि जिनके सप्तम भाव में आती है उनके स्पाउस लुक वाइज बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। अष्टम भाव में कर्क राशि बहुत ही अच्छी नहीं मानी गई। यहाँ पर जातक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में देती ही देती है। और देखा गया है कि कर्क राशि जिन जातकों की अष्टम भाव में आती है, ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं जल संबंधित रोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि इनको कभी भी एक बड़े जलाशय या बड़ी नदी के पास अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इनको किसी न किसी तरह की हानि होने की संभावना होती है। साथ ही साथ ऐसे जातकों को अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग होना इन जातकों के लिए कई बार आम बात होती है। और इन जातकों को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कई बार इन जातकों को ऐसी संभावना होती है कि कोई व्यक्ति कोई जहर दे दे या फिर कोई ऐसी चीज़ खिला दे जिससे उनका अहित हो सकता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अष्टम भाव में कर्क राशि आती है तो आपको पेट्रोलियम जैसे पदार्थों में लाभ दे सकती है, किंतु मानसिक अशांति वो देती ही देती है। कुंडली के दसम भाव में कर्क राशि एक बैलेंस्ड रोल निभाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छी पब्लिक इमेज देगी, आपको यहाँ पर एक रॉयल सक्सेस देने की कोशिश करेगी, क्योंकि कर्क राशि जैसे कि मैंने कहा एक रॉयल साइन है और दसम भाव हमारे प्रोफेशन का भाव है। तो यहाँ पर कर्क राशि आपको आपके प्रोफेशन में रॉयल्टी प्रदान करने की कोशिश करेगी। कर्क राशि आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टच देने की कोशिश करेगी। कुंडली के लाभ भाव में कर्क राशि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि कुंडली का लाभ भाव हमारी डिज़ायर्स का भाव है। अब जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स होंगी वो व्यक्ति मानसिक रूप से उतना ज़्यादा अशांत होगा, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा असंतुष्ट होगा। तो ऐसे में कुंडली के लाभ भाव में भी कर्क राशि का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बली नहीं माना गया है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।